Hello students, this is the second part of class 11th chemistry. Chapter name chemical bonding and molecular structure. इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था. उससे आगे के टॉपिक आज डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ठीक है ना. तो इसे मैं रब कर दे रहा हूँ केवल बताने के लिए. तो आपका जो है नेक्स्ट जो बॉन्ड आता है वो है आपका कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड. पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है या इसका क्या यूज है, क्या किस तरह से इसके बॉन्ड फॉर्मेशन बनती होती है, उस सभी को हम क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड की इसमें लिखेंगे व्हेन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर की फॉर्म में जाएंगे. इलेक्ट्रॉन पेयर्स या लोन पेयर डोनेटेड बाय एनी वन एटम बट shared by both the atoms resultant, या आप ये लिख सकते हैं both the atoms for complete their octet form a bond is called covalent bond, coordinate bond. अब जरा समझना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हेन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी बॉन्ड बने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय वन एटम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक एटम के थ्रू जो दिए जाएं, बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स, और जिसे दे रहे हैं वो दोनों ही उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, शेयर करें. फॉर कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फॉर्म ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इन this bond which atom donate their both electrons is called donor, and which atom accept these electrons is called acceptor. And this bond is represented, this bond is represented as an arrow. इस तरह से एरो से. तो डेफिनेशन में है कुछ नहीं, पर अगर एग्जांपल से आपको जो है ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि जब भी कोई बॉन्ड बने जिसमें
व्हेन द बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय वन एटम, जिसमें एक एटम अपने पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स, जिसे डोनेट कर रहा है वो और जिसने दिया है वो दोनों ही उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयरिंग में यूज करें फॉर कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कंडीशन के लिए। अ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। ऑक्टेट फॉर्म ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो बॉन्ड आपका बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। इन दिस बॉन्ड व्हिच एटम डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है वो डोनर बोला जाता है। एंड व्हिच एटम एक्सेप्ट दीस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एक्सेप्टर, और जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर बोला जाता है। In this bond, and this bond is represented as an arrow, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन्स या दो एटम्स के बीच में वो जो है एरो से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब जरा इसके एक एग्जांपल देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आने लग जाएगा। इसे मैं रब कर रहा हूँ, एग्जांपल से थोड़ा सा डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है कि बॉन्ड बन कैसे रहा है। इसे आप इस तरह से समझो, जैसे हमारे पास में दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बिटवीन अमोनिया, इस तरह से अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यहाँ से आपको थोड़ा जो है कंसेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसे हमारे पास में अमोनिया है, आप नाइट्रोजन लेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, अगर आप अलग से लिखोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 5 है, जिसमें से 3 हाइड्रोजन के थ्रू उन्होंने शेयरिंग कर रखी है, एक हाइड्रोजन से इधर, एक हाइड्रोजन से इधर, एक हाइड्रोजन, यानी कि ये तो हो गए मेरे नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, और इधर वाले हो गए हमारे पास में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बचे कितने? 2। इस पे यानी कि बैलेंसिंग में या आउटर मोस्ट सेल में एक लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने किसी दूसरे एटम के साथ में कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाया है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा हमारे पास में आता है BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब बोरॉन की बात करें भाई, बोरॉन का एटॉमिक नंबर आता है 5 2,3, यानी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने? 3। तो भाई अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स बना दें इसके आउटर मोस्ट में, और 3 के बाद में F3 है, एक F 2 F और 3 F। F का एटॉमिक नंबर होता है भाई हमारे पास में 9 और 2 7, यानी कि इसके जो रिक्वायरमेंट है वो कितने के? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो 7 आप दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। अब समझना जरा भाई, बोरोन के ऑक्टेट में होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट है 1 की, तो फ्लोरीन तो 1 से बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, इधर भी और इधर भी, यानी कि एक तो शेयरिंग इसने इधर कर ली इस तरह से। चलो अभी वैसे दिखा दे रहा हूँ, इसे अभी नहीं रहने दो। तो बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन की फ्लोरीन से शेयरिंग कर दी, तो अब इसके फ्लोरीन के टोटल 8 हो गए। लेकिन अगर बोरॉन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अभी बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरॉन को अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है।
जबकि उसके पास में कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो कि किसी दूसरे एटम के साथ में शेयरिंग कर ले। यहाँ नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्स्ट्रा में है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को क्या कर देगा, शेयर कर देगा, अपने शेयर क्या को डोनेट कर देगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा। अब जरा नाइट्रोजन की बात करें, देखो नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 और 7 8, इसमें है 8, लेकिन ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर डोनेट कर रहा है कि ये अपनी शेयरिंग में भी रख सके और बोरॉन के लिए भी अपडेट कंप्लीट हो जाए। तो इस जो हमने डायग्राम बनाया है, इसे अगर मैं इस तरह से बनाऊं, जरा देखना कि एक नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का इस तरह से, और एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का इस तरह से, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन इस तरह से, इसे मैं बना दे रहा हूं इस तरह से, जरा देखना, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपने साथ शेयरिंग, हाइड्रोजन नाइट्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, हाइड्रोजन नाइट्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही यहाँ भी इस तरह से। अब रह कितने गए थे नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बोरॉन को क्या कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो बोरॉन इनके साथ तो बॉन्ड बना ही रहा है भाई, बोरॉन इनके साथ तो बॉन्ड बना ही रहा है भाई। ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लोरीन एक ब्रोमीन, 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ शेयरिंग, एक फ्लोरीन एक ब्रोमीन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ शेयरिंग, एक फ्लोरीन और एक ब्रोमीन, एक फ्लोरीन और एक ब्रोमीन। लेकिन अपने नाइट्रोजन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को भी दे रहा है। तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा बना के इस तरह से बना दें, इस तरह से, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अब जरा देखना, नाइट्रोजन को रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन की, जरा देखना नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को तो दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी शेयरिंग में भी यूज कर रहा है। सेम वही कंडीशन बोरॉन की देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बोरॉन को तो रिक्वायरमेंट थी ही भाई, उसने अपने नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्टर है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, एज ए डोनर है, और यहाँ बोरॉन क्या है, एज ए एक्सेप्टर है। तो ये तो हमारे पास में इसका अगर बॉन्ड से बना के दिखाएं डायग्राम, तो देखो N H H H, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने बोरॉन को दे दिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बाकी के इसमें जो एक्ट हैं, ठीक है ना, तो ये नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को ट्रांसफर किए हैं, बोरॉन को जो डोनेट किए हैं, और शेयरिंग में अपने ले रहा है। मतलब वहाँ डेफिनेशन बोलती है कि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय वन एटम, यानी कि एक एटम जो है अपने पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, बट शेयर बाय बोथ एटम्स, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही आपस में शेयर भी करें। इस तरह के बॉन्ड होते हैं आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं आपके जो है पेपर में जो है एक स्ट्रक्चर हो सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आ जाए पेपर में, ठीक है ना। और देख ले, एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसे मैं रब कर रहा हूँ, एक और देख ले एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ SO2, ठीक है। अब सल्फर का आपको पता है भाई, यहाँ S, यहाँ O और यहाँ O,
अब सल्फर का हमें पता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक कंफिगरेशन 286, यानी कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन 2,6। ऑक्सीजन के दिखाएंगे 6, तो भाई 1 2 3 4 5 6, इधर भी, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब जरा देखना, सल्फर को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो सल्फर अपना जो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से इनकी शेयरिंग हो गई। लेकिन भाई अब आप देखोगे सल्फर के लिए, क्योंकि सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, इस तरह से बनेगा, ये थोड़ा सा ऐसे दोबारा से बना रहा हूँ। ऑक्सीजन यहाँ 2 तो हो गए, 3 4 5 और 6। सल्फर यहाँ 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ ऑक्सीजन ने सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करी इस तरह से। ऑक्सीजन की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ तो शेयरिंग भी है। ठीक है। अब आप देखोगे कितना 2 4 6 2 4 6 और 8, ठीक है ना। तो इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जो दूसरा ऑक्सीजन हमें दे रखा है उसके लिए भाई मॉलिक्यूल तो हमारे पास में SO2 बनाना है, जबकि यहाँ पे तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो SO2 मॉलिक्यूल के लिए ये अपनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, और केवल 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा है, ये ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और इस तरह से इनका जो बॉन्ड फॉर्मूला आएगा वो आएगा इस तरह से, ऑक्सीजन के साथ में तो उसने शेयरिंग कर ली है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो डबल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन दूसरी वाली ऑक्सीजन के साथ में अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए? डोनेट कर दिए। दूसरी वाली ऑक्सीजन को उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। इस तरह से आपका जो है ये कंप्लीट होता है। एक और एग्जांपल देख लो, उससे और क्लियर हो जाएगा। इसे मैं मिटा रहा हूँ, देखें जरा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ SO O O O H H, इस तरह से। अब हमें पता है हाइड्रोजन का तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ऑक्सीजन के रहते हैं 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। सल्फर के भी 6 ही रहते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 5 and 6। इस तरह से इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। इसके भी ऑक्सीजन के दो 1 2 3 4 5 6। इसके भी दो 1 2 3 4 5 और 6। एक हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को अपना डुप्लीट कंप्लीट करना है, तो ये तो ऑक्सीजन के साथ में यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ बॉन्ड बना लेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ इस तरह से शेयरिंग हुई। सेम कंडीशन यहाँ भी है, ये वाला हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये ऑक्सीजन भी सॉरी से आगे बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा,
इसका ये वाला ऑक्सीजन भी अपना जो है बॉन्ड बना लेगा, यानी कि इस ऑक्सीजन का एक कंप्लीट इसे इस तरह से बना रहा हूं, देखना जरा। अभी एक ऑक्टेट इधर कंप्लीट हुआ और एक हुआ है इस तरह से, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ठीक है ना। उसके अलावा अब आते हैं सल्फर पे, सॉरी ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि भाई एक ही तो हुआ है, होनी चाहिए 8। अब यहाँ आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स की जो है शेयरिंग ऑक्सीजन यहाँ इस वाले सल्फर से कर लेता है। तो ये सल्फर जो है शेयरिंग करेगा, एक इधर से कर लेगा, एक इस वाले ऑक्सीजन से कर लेगा, उसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। एक तो इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में और एक इस वाले के साथ, यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ। अब सल्फर की जरा देखें तो देखो ऑक्सीजन में देख लो पहले, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ये कंप्लीट है। सल्फर की बात करें 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं, 6 तो होती हैं, 2 2 4 5 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेकिन हमें तो ऑक्सीजन 4 जोड़नी है, तो होता क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है, ये सल्फर अपने एक लोन पेयर इस वाले ऑक्सीजन को और एक लोन पेयर इस वाले ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ये डोनेट कर देता है, इस वाले ऑक्सीजन को एक लोन पेयर डोनेट कर देता है, ताकि भाई इनके साथ भी इनका पूरा जो स्ट्रक्चर बरकरार रहे, बन जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की तो हो गई यहाँ डोनेटिंग और 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई यहाँ डोनेटिंग। अब आप देखोगे ऑक्सीजन की यहाँ भी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए ऊपर वाले ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए नीचे वाले ऑक्सीजन को। तो शायद मुझे लगता है कि अब आपको स्ट्रक्चर जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसे नोट करें और एक अपना खुद का घर से चेक कर लेना बनाने के लिए, है ना, अमोनियम का NH4 पॉजिटिव, इसका आप स्ट्रक्चर खुद बना के देखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा, आपका होता है कि नहीं वो देखते हैं। तो आज इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ें, स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे भी आपके 12th में भी ये आएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप इस बॉन्ड को ढंग से और क्लियर करें क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आपने ना तो ये 9th में पढ़ा है ना 10th में पढ़ा है, सीधे 11th में पढ़ने पे आया, उसके बाद 12th में भी मिलेगा थोड़ा बहुत, पूरा एक चैप्टर है 12th में इसके ऊपर कोऑर्डिनेट कंपाउंड करके, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना। और मैंने स्ट्रक्चर 2-3 बना के दे दिए हैं, एक आप अमोनियम का खुद बना के देखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।